हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। हम कर रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इसी क्रम में आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यहां पर हम सारा कुछ रिवाइज करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे और कोई भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर बना पाएंगे उसका आंसर। लेकिन जो ये रिवीजन होगा बेटा वो सुपर फास्ट तरीके से होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, आप पॉज करके वीडियो को 2 बार में देख लें, लेकिन जुड़े रहें आखिरी तक इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्केन पर आपने हाइड्रोजन हटाकर अगर OH लगा दिया तो क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। इसी तरह अगर आप बेंजीन में से हाइड्रोजन हटा दोगे तो फिनॉल बन जाएगा, इसका नाम फिनॉल है। अगर मैं इस अल्कोहल के जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो CnH2n+2 क्या होता है बेटा? जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का। एक हाइड्रोजन मैंने हटा दी और उसकी जगह OH आ गया तो CnH2n+1 OH। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस अल्कोहल। अब इस अल्कोहल का करेंगे क्लासिफिकेशन। देखिए जैसे वहां पर हमने क्लासिफिकेशन किया था अल्काइल हैलाइड में, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। नंबर ऑफ OH ग्रुप, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है अल्कोहल के अंदर। और दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन का वे रहेगा कि हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन का जिससे OH अटैच है वो क्या है। तो पहला है हमारा, हमने OH ग्रुप के बेस पर किया तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो सकते हैं, डाईहाइड्रिक हो सकते हैं और ट्राईहाइड्रिक हो सकते हैं। मोनो से नाम समझ में आ रहा है, केवल एक अल्कोहल होगा। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये सब क्या है? मोनोहाइड्रिक है। या फिर फिनॉल, बेंजीन रिंग पर एक OH जुड़ा हुआ है तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा? ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। दूसरा है आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिसमें 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं, जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल। या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH यहां आ जाए, एक OH यहां आ जाए, जिसे हम कहते हैं कैटेकॉल। कैटेकॉल कहते हैं। ये क्वेश्चन PYQ में मैंने देखा है, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्विनॉल। अगर ऑर्थो पर जुड़ा है तो कैटेकॉल कहेंगे, मेटा पर जुड़ा है तो रिसोर्सिनॉल कहेंगे, अगर पैरा पर जुड़ा है तो क्विनॉल या हाइड्रोक्विनॉन कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी मार्क कर लेंगे इसको। नेक्स्ट ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, अगर तीन OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां बना रही हूं मैं, CH2OH, CHOH, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। या फिर OH 3 बार जुड़ जाए, ये देखिए बेंजीन रिंग पर OH जुड़ गए, इसको ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन के केस में। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको कहा कि जो अल्कोहल है, जो अल्कोहल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कौन है? OH है। OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा ना, हम उसके हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। उसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ केस में sp3 है, कुछ केस में sp2 है। sp2 किस केस में है? जब ये बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा हुआ है तो ये वाला जो कार्बन है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर किसी विनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, विनाइल रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, ये होता है विनाइल ग्रुप, पहले भी बता चुकी, ये विनाइल ग्रुप है। यहाँ पर OH जुड़ गया तो देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना, तो ये हो गए हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल। अब sp3 की बात करते हैं। sp3 की बात करते हैं। sp3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इस वाले कार्बन का, जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है OH, उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो उसका एग्जांपल है आपका जो नॉर्मल अल्काइल अल्कोहल होते हैं। ये जो नॉर्मल अल्काइल अल्कोहल होते हैं इनको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में। देखिए कैसे, अगर प्राइमरी कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। अगर सेकेंडरी कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है बेटा तो ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन तीनों ही केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का जिससे OH डायरेक्ट अटैच है वो sp3 ही है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ पर sp3 ही है। sp3 के और एग्जाम्पल एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल हैं। बेंजाइलिक समझते हैं ना, बेंजीन पर CH2 ग्रुप, ये बेंजाइल ग्रुप हो गया, इसके साथ OH जुड़ जाए तो ये हो जाएगा हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। अच्छा, पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे कह रही हूं मैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लगा लो, यहाँ पर पहला हमारा क्या आने वाला है? वो हमारा ये आएगा कि अगर एडजेसेंट कार्बन पर 2 OH एक साथ आ जाए, अगर एडजेसेंट कार्बन पर 2 OH एक साथ आ जाए तो
आप क्या करेंगे, वहां पर आपको, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते, तो यहां पर ये H2O निकाल देते हैं बेटा, H2O बाहर निकल जाएगा, ध्यान रखेंगे, H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। हमेशा जब भी दो कार्बन पर एडजेसेंट दो कार्बन पर H2O होगा, OH होगा, तो वहां पर H2O बाहर निकल जाएगा और एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। ये हमारा आज का पहला स्टार था जो हमने लगाया। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अल्कोहल का नोमेनक्लेचर की बात करें तो आप जानते हैं कि अगर अल्कोहल अकेला एक सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप होगा तो वहां पर रूट वर्ड के बाद ऑल आता है, ठीक है, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, वेयर एथ इज अ रूट वर्ड, एन इज अ प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में कौन आएगा, आपका ऑल आएगा। लेकिन अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है ना, कोई सुपीरियर SO3H ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहां पर OH हो जाएगा प्रीफिक्स में और हम उसको यूज करेंगे एज अ हाइड्रोक्सी। ये आपको आता है नोमेनक्लेचर में। चलिए अब बात करते हैं हम बॉन्ड की। पहले हम देखते हैं बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो बॉन्ड, मैंने ये यहाँ पर एक कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड बनाया है अल्कोहल के अंदर। ये जो कार्बन होता है अल्कोहल का, जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और जो ये ऑक्सीजन है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और हम जानते हैं कि जब एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है सेंट्रल एटम, तो वहां पर बनता है टेट्राहेड्रल और एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन इस केस में जो एंगल होगा बेटा वो 108.5 डिग्री होता है। तो यहां पर रीजन क्या है इसका, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन ऑफ दिस ऑक्सीजन, दिस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। 109 से क्या हो गया, 108.5 डिग्री हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। यहीं पे एक बात और, जो बॉन्ड लेंथ होती है COH बॉन्ड की, इस COH बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 142 पिकोमीटर होती है। अब आप कहोगे मैम अब ये भी याद करेंगे क्या बॉन्ड लेंथ को? बिल्कुल मत याद करो, बिल्कुल मत याद करो। मैंने ये नहीं कहा कि आप ये डेटा याद करो, अभी मैं इसे कंपेयर कराऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बता रही हूँ। यहाँ पे जो ये फिनॉल है बेटा, अब फिनॉल की जगह हम स्ट्रक्चर देखें तो फिनॉल में ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ये हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ी है ना बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो ऑक्सीजन है ये हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है ना वो 109 डिग्री होता है। क्या होता है, 109 डिग्री होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो बॉन्ड लेंथ होती है इस केस में वो कम होती है, 136 पिकोमीटर होती है। मैंने क्यों बताया आपको, ये डेटा क्यों बता रही हूँ, ये डेटा सिर्फ कंपैरिजन के लिए बता रही हूँ कि देखो यहाँ 142 है, यहाँ 136 है, तो आपको याद क्या रखना है, फिनॉल के अंदर जो COH बॉन्ड लेंथ होती है, जो बॉन्ड लेंथ है फिनॉल की COH बॉन्ड लेंथ, वो अल्कोहल से कम होती है। ये आज का लिटिल स्टार है। सेकंड लिटिल स्टार हमारा क्या है कि फिनॉल की जो बॉन्ड लेंथ है वो अल्कोहल से कम होती है। रीजन क्या है, रीजन है बेटा क्योंकि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, सॉरी जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के, वो चले जाएंगे कॉन्जुगेशन में। यहाँ डेवलप हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और स्टार आ रहा है, ये लिटिल स्टार आ रहा है नंबर 3, नोट कर लेंगे। 3rd नंबर पर हमें क्या मिल रहा है, जो डाइपोल मूवमेंट है वो अल्कोहल का ज्यादा होता है फिनॉल से। अल्कोहल का डाइपोल मूवमेंट फिनॉल से ज्यादा होता है। आपको पता है डाइपोल मूवमेंट किस चीज पर डिपेंड करता है, डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ क्या होता है, इन केस ऑफ फिनॉल में जो ये जो फिनाइल रिंग है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्रिएट करती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्रिएट करने की वजह से डाइपोल मूवमेंट कम हो जाता है। और इन केस ऑफ अल्कोहल में जो ये कार्बन के साथ जुड़े हुए मिथाइल ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट है बेटा वो बढ़ जाता है। तो ये लिटिल स्टार 3 याद रखेंगे। तो अब तक हम 3 स्टार पढ़ चुके हैं। अब आगे बने रहिए आप रिएक्शन में, और हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। बेटा हर एक क्वेश्चन बनने वाला है आपका इस चैप्टर से, अगर आप सीरियसली इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको नोट्स बनाने हैं। मैं 3 स्लाइड में आपको मैक्सिमम 4 हो जाएंगी, देखो आज क्योंकि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ईथर भी है इसमें, है ना। मैक्सिमम 4 स्लाइड में मैं ये चैप्टर खत्म करूंगी और आपको 4 ही पेज में, अपनी कॉपी के 4 पेज में ही इस चैप्टर को खत्म करना है। 1 शॉट रिवीजन है, हर एक पॉइंट, छोटे से छोटा पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं।
चलिए प्रिपरेशन पहले भी बता चुकी हूं कि जब भी किसी चीज का प्रिपरेशन करेंगे, जब भी समझेंगे, जब भी याद करेंगे तो स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर हमारा एल्केन था, एल्केन से अल्कोहल नहीं बना सकते, एल्कीन से बना सकते हैं। एल्कीन पर कराते हैं अगर आप एसिड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन तो अल्कोहल बन जाता है। सिंपल सी रिएक्शन है, क्लास 11th में पढ़ी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इस रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं बेटा? अल्कोहल बनाते हैं। OMDM में जो रिएजेंट होता है वो बता देती हूँ, OCO3 का होल ट्वाइस, ये पहला रिएजेंट होता है और दूसरा होता है हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड जो प्रोवाइड करेगा हाइड्राइड। ठीक है, ये तो हमारा OMDM का रिएजेंट है। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या है। अब आप घबराना नहीं है कि OMDM लिखा हुआ है, ये मर्क्यूरेशन लिखा हुआ है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन लिखा हुआ है तो भाई बहुत भारी सी रिएक्शन होगी। ट्रिक यूज करेंगे, ट्रिक बता रही हूं। ट्रिक है हमारी लिटिल स्टार 4 ट्रिक क्या है हमारी? फोर्थ कि आपने यहाँ पर सिंपल वाटर का एडिशन करा देना है। सिंपल वाटर का एडिशन कराना है, ओनली वाटर का एडिशन कराना है। और वाटर का एडिशन कैसे कराओगे? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कराओगे बेटा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल आप एडिशन कराओगे और एंटी एडिशन कराओगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, बहुत शॉर्ट में आपकी रिएक्शन खत्म हो रही है। मैकेनिज्म आप देखना चाहते हैं डिटेल में, नेम रिएक्शन की सीरीज में जाए, वहां मैंने आपको हर एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। OMDM में सिंपल वाटर का एडिशन होना है, एल्कीन पर वाटर चिपका देनी है आपको और अल्कोहल बना देना है और यूज करना है मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू एडिशन कराएंगे और एंटी एडिशन कराएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा HBO। नेक्स्ट रिएक्शन HBO क्या है? ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट लिख लो बच्चे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का जो रिएजेंट होता है, पहला होता है हमारा B2S6 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और दूसरा होता है H2O2 इन बेसिक मीडियम। B2S6 की जगह BH3 भी लिखा जा सकता है। B2S6 हमको हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा, H2O2 हमें OH प्रोवाइड करेगा, H और OH जुड़ जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर होगा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन और सिन एडिशन, याद रखेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन और सिन एडिशन। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि एक B2S6 का मॉलिक्यूल लेंगे या एक BH3 का मॉलिक्यूल लेंगे तो 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के प्रोड्यूस होंगे। हाई यील्ड मिलती है अल्कोहल की, इसलिए बहुत अच्छा मेथड माना जाता है, बेस्ट मेथड माना जाता है HBO। ठीक है, अब एक स्टार वाली कहानी जो इन दोनों रिएक्शन का जो सार है। जब भी आप ये वाटर चिपकाते हो, जब भी आप इस तरह के रिएक्शंस करते हो तो आपके दिमाग में आता है कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होना चाहिए और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो रीअरेंजमेंट होगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नंबर 4 कहता है कि इन दोनों रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं एब्सेंट नहीं होता और इसीलिए रीअरेंजमेंट भी नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ चिपका दो बस H और OH। दिस इज द ट्रिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्काइल हैलाइड लिया, उस पर एक्वस KOH की रिएक्शन करा दी, अल्कोहल बन गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। या फिर मॉइस्ट Ag2O की रिएक्शन कराओगे तब भी अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट एल्डिहाइड पर अगर हम RMgX की रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। अगर आप लेते हो फॉर्मल्डिहाइड तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, अगर लेते हो एसिटल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, अगर लेते हो कीटोन तो बेटा 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दें, देखो अल्कोहल के बाद चैप्टर आता है एल्डिहाइड, पीछे की तरफ जा रहे हैं तो रिडक्शन करेंगे, आगे की तरफ जाना होता है तो ऑक्सीडेशन करेंगे। तो रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सोडियम इथाइल अल्कोहल से, या हाइड्रोजन पास कर दें, प्लेटिनम आपके पास कैटलिस्ट हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम या फिर निकल। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नंबर 5 क्या कहता है? यह कहता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट प्रोवाइड 4 हाइड्राइड आयन, 4 हाइड्राइड आयन दे सकता है, इसीलिए इसको बहुत अच्छा हम मानते हैं। और साथ ही एक चीज और कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। ये बेटा नोट कर लो, ये नोट कर लो कि डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
उसके बाद कर सकते हैं हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रीज में कैसे बनाते हैं। इंडस्ट्रीज में बेटा हम सुक्रोज से बनाते हैं, वो आपको पता है, जो शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें से जो उसका मोलेसिस जो बाहर निकलता है उससे हम इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। तो सुक्रोज ही होती है उसके अंदर, क्योंकि केन शुगर से हम बना रहे हैं। सुक्रोज का हम क्या करेंगे, इन्वर्टेज एंजाइम यूज करेंगे, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और फर्दर फिर फ्रक्टोज नहीं चाहिए हमको, ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम से हम क्या करा देंगे, इथाइल अल्कोहल और CO2 बना देंगे। दिस इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस, और ये एनारोबिक रिएक्शन होती है बच्चा, ये एनारोबिक रिएक्शन होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। हम स्टार्च से भी बना सकते हैं। स्टार्च पर हम डायस्टेज एंजाइम डालेंगे तो माल्टोज बनेगा। माल्टोज पर अगर माल्टेज यूज कर दूं तो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फर्दर एनारोबिक रेस्पिरेशन से इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अब यहाँ पर स्टार नंबर 6 क्यों लगाया गया है, ये बताने के लिए लगाया गया है कि जो डायस्टेज एंजाइम है, PYQ में 2-3 बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। डायस्टेज एंजाइम स्टार्च पर लगता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और प्रेजेंट कहाँ होता है, कहाँ से मिलता है, जर्मिनेशन ऑफ जर्मिनेटिंग जो सीड होते हैं ना बार्ले के, उससे आपको ये डायस्टेज एंजाइम मिलता है। हाँ जी, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब फिर दिमाग में आता है कि मैम माल्टोज और जाइमेज का तो बताया ही नहीं, इन दोनों का भी बता देते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं, आपको ईस्ट से मिलेंगे बच्चे, ये आपको मिलेंगे ईस्ट से। ओके जी, आपने इथाइल अल्कोहल का इंडस्ट्री में प्रिपरेशन कर लिया, तो मिथाइल अल्कोहल का भी तो करेंगे। मिथाइल अल्कोहल में क्या करेंगे, ये रिएक्शन पढ़ी है क्लास 11th में, रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में। वाटर गैस का 573 केल्विन 200 ATM और Cr2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा मीथेनॉल। इथेनॉल बना लिया, मीथेनॉल बना लिया। अब इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। 95% अगर इथेनॉल होता है तो उसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। आपको ये नाम याद होने चाहिए। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, 95% इथेनॉल, और अगर 100% इथेनॉल है तो एब्सोल्यूट अल्कोहल कहेंगे। अगर इथेनॉल में, अगर जैसे आपको इंडस्ट्री में यूज करना है इथेनॉल, सॉल्वेंट की तरह यूज करना है, सफाई वफाई के कामों में इथेनॉल को जब हम यूज करते हैं तो हम उसमें थोड़ा मिथेनॉल मिला देते हैं। कलर चेंज वगैरह करने के लिए हम थोड़ा उसमें पिरिडीन मिला देते हैं, एसीटोन मिला देते हैं, और मिथेनॉल कितना मिलाते हैं, 5 to 10% मिथेनॉल मिलाते हैं, और इसे हम कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि अगर इथेनॉल दे देंगे तो वर्कर सारा पी लेंगे और नशे में ही झूमते रहेंगे, तो हमें तो उनसे काम भी करवाना है, तो क्या करते हैं उसमें हम मिला देते हैं मिथेनॉल। और मिथेनॉल मिलाने के बाद वो हो जाता है बेकार, वो हो जाता है पॉइजन। क्यों, क्योंकि जो मिथेनॉल होता है वो क्या करता है, ब्लाइंडनेस कॉज करता है, तो मिथेनॉल नहीं पीना चाहिए, इथेनॉल ही पीते हैं, ठीक है। और फिर एक और इंपॉर्टेंट बात, आजकल हम अल्कोहल से गाड़ियां भी चला रहे हैं, 20% इथेनॉल लेंगे, 80% गैसोलीन लेंगे, और इसको कहेंगे हम पावर अल्कोहल, क्योंकि इससे मिलती है पावर और चलाते हैं इससे हम गाड़ियां। तो ये हमने पहली स्लाइड में इतनी चीजें कवर की हैं। आई होप आपको सारी समझ में आ गई होंगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, अगर आप नोट कर रहे हैं तो कंप्लीट करें, और मिलते हैं अभी दूसरी स्लाइड में। हेलो, हाँ जी बच्चे, यहाँ तक हो गया था। अब हम कर रहे हैं आगे बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा फटाफट से अल्कोहल की। हम कर रहे हैं यहाँ पे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन, और सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, और अल्कोहल को आपको पता है पानी में डाल डाल के घोल के लोग पीते हैं, यानी कि सॉल्युबिलिटी होती है अल्कोहल की वाटर में, तो वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होती है अल्कोहल की वो डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। उसका रीजन क्या होता है बेटा, उसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, तो मॉलिक्यूलर मास किस चीज का बढ़ा, जो आपका नॉन पोलर पार्ट है ना, जो आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। नेक्स्ट, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। देखो यहां याद रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट में रिवर्स होता है, ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट घटता है लेकिन सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, जब ब्रांचिंग होती है तो जो नॉन पोलर पार्ट है उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। हमें पता है ब्रांचिंग में क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, हमारा बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का सबसे ज्यादा, ये वाला जो ट्रेंड है बच्चे, ये वाला जो ट्रेंड है, कई
कई बार पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, ये वाला जो ट्रेंड है इसको याद रखेंगे। अल्कोहल सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद ईथर, उसके बाद हेलोएल्केन, उसके बाद एल्केन। रीज़न आपको पता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीज़न भी पूछता है, रीज़न आपको पता है। नेक्स्ट, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी, मैंने कहा था ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। भाई ब्रांचिंग बढ़ी, नॉन पोलर पार्ट का सरफेस एरिया कम हुआ तो कम एनर्जी में वहां पे क्या हुआ, बॉन्ड टूट गए या फिर वो बॉयल होने लगा, कम एनर्जी की जरूरत पड़ी, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। तो दोनों केस में सरफेस एरिया नॉन पोलर पार्ट का डिक्रीज हो जाता है। दिस इज द टैगलाइन, दिस इज द टैगलाइन ऑफ दीज टू कंसेप्ट्स, याद रखेंगे। कहीं पे सरफेस एरिया घटने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और सरफेस एरिया घटने से ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज हो रहा है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने जैसे कि ये बॉन्ड देखा ROH का, तो कुछ केसेस में तो ये H आयन वाला जो OH का बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, कुछ केस में OH अलग हो जाता है। मतलब R की टेंडेंसी होती है कि एसिड की तरह बिहेव करता है, H भी दे देता है और OH भी दे देता है। और कुछ जो रिएक्शन होती है इस पूरे एल्काइल ग्रुप की वजह से भी रिएक्शन होती है। तो पहले हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो अल्कोहल है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता रही हूं आपको कि जो अल्कोहल है वो वाटर से लेस एसिडिक होता है बेटा, वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, ये मैं प्रूव करूंगी आगे। आप एक और मेन बात, आपने बहुत पढ़ा हुआ अल्कोहल एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। क्वेश्चन आ जाता है क्या अल्कोहल ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा? जी नहीं, ये इतना वीक होता है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाता। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नंबर 7 नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगर अब हम ऑर्डर की बात करें एसिडिक मतलब एसिडिक कैरेक्टर के केस में, तो जो ऑर्डर होगा 3 डिग्री का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। रीजन आपको पता है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब मैं आपसे बात कर रही थी कि जो ROH होता है, जो अल्कोहल होता है, वो एसिड के कंपैरिजन में कम एसिडिक होता है। देखते हैं कैसे। अगर आप अल्कोक्साइड आयन की रिएक्शन वाटर के साथ कराओ ना, तो ये अल्कोक्साइड आयन इस वाटर में से ना हाइड्रोजन को चुरा लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। या अगर मैं उल्टा कहूं तो जो वाटर है वो हाइड्रोजन आयन दे देता है। तो जब ये हाइड्रोजन आयन दे देता है तो ये एसिड है और यहाँ पर ये बेस की तरह काम कर रहा है। और अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो यहाँ पर ROH क्या होगा बेटा, कॉन्जुगेट एसिड होगा इस बेस के लिए, और ये कॉन्जुगेट बेस होगा OH नेगेटिव किसके लिए, एसिड के लिए, यानी कि HOH के लिए। तो यहाँ पर क्या है, जो HOH है यानी कि जो वाटर है हमारा, वो बेटर हाइड्रोजन डोनर होने की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो हमारा एल्कोक्साइड आयन है वो बेटर हाइड्रोजन एक्सेप्टर होने की वजह से क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होता है बेटा वो हमेशा वीक होता है, इसीलिए जो ROH है वो वीक है अल्कोहल। अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नंबर 8 क्या है जो बहुत बार आपको कंफ्यूज कर सकता है, जो कि हमें पता है NaOH बहुत बेसिक होता है, NaOH बहुत बेसिक होता है, लेकिन NaOH से ज्यादा बेसिक कौन है, सोडियम इथॉक्साइड इज मोर बेसिक देन NaOH। रीजन आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इस रिएक्शन की हेल्प से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ROH की रिएक्शन देखते हैं, यानी कि ROH की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। RMGX के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं, ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, चैप्टर नंबर 1 में भी करी थी हमने, कि RMGX यानी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट को अल्कोहल मिल जाए, को वाटर मिल जाए, को अमोनिया मिल जाए, मतलब कोई भी ऐसा मिल जाए जो उसे H आयन दे दे तो वो फटाफट एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा बच्चे एल्केन। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करा दूं तो एस्टर मिल जाता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर मिलता है। एसिटाइल क्लोराइड के साथ मतलब एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दें तो भी एस्टर मिल जाता है। और इन तीनों रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड टूटा है, ये वाला बॉन्ड टूटा है। ए टाइप की रिएक्शन कह सकती हूं मैं इसे, एसिडिक नेचर को शो करने वाली रिएक्शन कह सकती हूँ, H पॉजिटिव आयन निकलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, बच्चे गलती करते हैं, जब आप एस्टर का फॉर्मेशन कर रहे होते हो तो H निकलता है अल्कोहल में से और OH देता है ये एसिड, तब ये वाटर बाहर निकलता है। याद रखें, H देगा ये, OH देगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपने ये हेलोएल्केन के चैप्टर में पढ़ ली, अगर आपने HX की रिएक्शन ZnCl2 की प्रेजेंस में करा दी यानी कि ल्यूकास टेस्ट,
तो आपको RX मिल जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। वहां बता चुकी हूँ ZnCl2 इज अ स्टीलर। किसका स्टील करता है? वाटर का। वाटर का स्टील करने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। उसके बाद हम लेंगे कुछ हेलोजन वाले कंपाउंड जैसे कि PCl3, POCl3, SOCl2, ये सारे के सारे भी क्या करते हैं? RX बना देते हैं। इनमें से इसका नाम तो बेटा आपको पता ही होगा, डार्जेंस रिएक्शन होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, अगर हम एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन कराएं, H2SO4 ले लूं, H3PO4 ले लूं या फिर बोरिक एसिड ले लूं और टेम्परेचर रख, बेटे टेम्परेचर याद करना है। टेम्परेचर अगर 443 केल्विन है तो चश्मा बना लो। यहाँ तो एक चश्मा बनाने की जरूरत है, चश्मा बना दिया मैंने, अच्छा बन गया। तो ये 443 केल्विन 443 केल्विन पर एल्कीन देगा, एल्कीन। और 3 डिग्री में एल्कीन बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, 383 केल्विन कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है डाईइथाइल सल्फेट। अगर ये इथाइल अल्कोहल है तो डाईइथाइल सल्फेट, मिथाइल है तो डाईमिथाइल सल्फेट अकॉर्डिंगली। अगर 413 केल्विन है, PYQ का क्वेश्चन है बच्चे, 413 केल्विन है तो ईथर मिलता है। नोट कर लेंगे बच्चे, ईथर मिलेगा। तो ईथर बनाने का एक तरीका ये भी मिल गया, अल्कोहल से ईथर बना सकते हैं। H2SO4 के साथ इसको हीट करेंगे एट 413 केल्विन। चलिए ऑक्सीडेशन करा दें अगर हम अल्कोहल का, तो अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराऊं जैसे कि KMnO4, जैसे कि K2Cr2O7, कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, रिस्पेक्टिव एसिड में। लेकिन अगर कराएं वीक ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जैसे कि PDC या PCC, तो वहां पर बन जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन। राइट, आगे चल रहे हैं। आगे हम कॉपर के साथ अगर हम 573 केल्विन पर अल्कोहल को हीट करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है और 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन देता है। बेटा हम कर रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन और आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छा, अब मैं टेस्ट की भी बात कर लूं कि अगर आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 तरह के अल्कोहल है और इनका आपको करना है डिस्टिंग्विश टेस्ट, तो आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? 2 टेस्ट हैं बेटा, ल्यूकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर देगा और 3 डिग्री में कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। बट इन केस ऑफ ल्यूकास टेस्ट 1 डिग्री, ल्यूकास टेस्ट यही है बच्चे, ये वाला, मतलब आपने RX ही बनाना है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में क्या होगा? मैंने ये बताया कि ये जो ये वाली रिएक्शन होती है, क्योंकि इस रिएक्शन में OH, यहां तक तो वो रिएक्शन थी जिसमें H जा रहा था, H ये वाला बॉन्ड टूट रहा था। ये वाली जो रिएक्शन है ना, इनमें OH बॉन्ड टूट रहा है। OH देने की टेंडेंसी 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है। तो 3 डिग्री सबसे पहले RX बनाएगा, अल्काइल हैलाइड बनाएगा, और जैसे अल्काइल हैलाइड बनाएगा इमीडिएटली अल्काइल अल्कोहल में ये डालते ही ZnCl2 और HCl ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मिल्की सा एक टर्बिडिटी से क्रिएट करेगा और वो टर्बिडिटी क्या बताएगी कि भाई अल्काइल हैलाइड बन चुका है। तो इसमें तुरंत अल्काइल हैलाइड बनेगा, यानी कि डालते ही टर्बिडिटी आ जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा 5 मिनट और इसमें बहुत देर में टर्बिडिटी आएगी। तो ये तरीका होता है अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने का। ठीक है, तो अब हमारे सुपर फास्ट रिवीजन में नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे टॉपिक? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल भी क्योंकि साथ ही पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये नेम रिएक्शन है बेटा और डिटेल में मैकेनिज्म करा चुकी हूं। डाउस प्रोसेस है ये, डाउस प्रोसेस। NaOH के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराएंगे। कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो ये रिएक्शन कम टेम्परेचर पर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अभी तक हमारा कोई स्टार नहीं आया, अच्छा स्टार आ गया है। इसके बाद हम डाइएजोनियम क्लोराइड से तो हम बहुत कुछ बनाते हैं, है ना। अमीन वाले चैप्टर में बनाया हमने डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको हम वाटर के साथ शेक करेंगे, थोड़े से गर्म पानी के साथ, तो फिनॉल मिल जाएगा। ये भैया डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी तो फिनॉल मिल जाएगा। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी PYQ का क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। क्यूमीन, ये क्यूमीन होता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं? बना लेंगे, बहुत आसान है। क्या करेंगे? बेंजीन के ऊपर एसिटाइलेशन कर दो, बेंजीन के ऊपर मतलब ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, बेंजीन के ऊपर एल्काइलेशन कर दो और एल्काइलेशन करने के बाद क्या कर दो? क्यूमीन बन जाएगा। फिर क्यूमीन के ऊपर क्या करो? एयर की रिएक्शन करा दो। एयर की रिएक्शन करा दो तो ये जो एयर है, ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गई। अब स्मार्टली बिहेव करना है यहाँ पे। कैसे स्मार्टली बिहेव करना है बेटे? एसीटोन निकाल दो, सॉल्वेंट निकलता है इसमें एक एसीटोन, ये निकल जाएगा एसीटोन, सॉरी ये एसीटोन निकल जाएगा, CH3COCH3, बचा हुआ OH यहाँ चिपका दो, मिल गया फिनॉल। फिनॉल और एसीटोन यहाँ पर मिल गया।
क्यूमीन वाली रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम फिनॉल की नेचर की भी बात कर लें। हमने कहा फिनॉल भी एसिडिक होता है, लेकिन इट इज बेटर एसिड देन अल्कोहल। रीजन क्या होता है? रीजन आपको पता है। इसका रीजन ये है कि जो फिनॉल है इसमें ये H आयन बहुत आसानी से दे देगा। जो ये आपका फिनॉल है ये H आयन बहुत आसानी से दे देगा, क्योंकि ये बनाएगा यहाँ पर फिनोलेट आयन, जो कि होता है रिजोनेंस स्टेबलाइज। और स्टेबल सभी होना चाहते हैं तो फटाफट इससे जान छुड़ाएगा, स्टेबल हो जाएगा। H आयन जितना जल्दी दे देगा उतना ही अच्छा एसिडिक होगा। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नंबर 9 क्या कहता है कि ये जो बच्चा है, ये जो फिनॉल है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। बेटा ध्यान रखेंगे, अल्कोहल ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करता। तो ये टेस्ट है, अल्कोहल और फिनॉल के बीच में पहला टेस्ट आप यही कर सकते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब फिनॉल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए तो एसिडिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो H का जाना आसान हो जाएगा, H पॉजिटिव का जाना आसान हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे टुवर्ड्स द फिनॉल। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ा, उसने H को खींचकर अपने साथ रख लिया, जाने नहीं देगा, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। CF3 बहुत ही अच्छा बेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, याद कर लो इसको, NO2 से भी अच्छा है ये, इसको याद कर लेंगे CF3। यहाँ भी एक चश्मा बना लो, एनक है ना, याद रखेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पर प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑर्थो पर, यहाँ पर मेटा पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं प्रेजेंट है, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो इसको तो सबसे पीछे टपका दो। और इनमें ऑर्थो वाला पैरा वाला सबसे ज़्यादा, देन ऑर्थो और देन मेटा। मेटा सबसे बाद में इसलिए क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता। अच्छा, टेस्ट फिनॉल के लिए पहला टेस्ट तो हमने कर लिया कि भाई आप एसिडिक नेचर, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। दूसरा, इसमें अगर आप FeCl3 सॉल्यूशन डालते हो तो वॉयलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होता है FeO6C6H5 का होल 6 के ऊपर -3, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इसका कलर होता है वॉयलेट कलर। फटाफट लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, और बेटा आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम करने वाले हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद ईथर भी करना है। और आई होप मैं 3 स्लाइड में, एक हो चुकी है, ये सेकंड है, 3rd स्लाइड में इस चैप्टर को खत्म करा दूंगी सुपर फास्ट तरीके से। तो आप इसका लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। हाँ जी, डन बच्चे। अब हम करने वाले हैं फिनॉल की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं कि फिनॉल किस किस के साथ रिएक्ट करता है और क्या क्या बनाता है। तो भाई फिनॉल की हम सोडियम के साथ भी रिएक्शन करता है ये, और NaOH के साथ भी करता है। सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, NaOH के साथ कराएंगे तो भी सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अगर सोडियम के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाई प्रोडक्ट बनती है, और NaOH के साथ वाटर गैस, वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट, अगर हम इसका एसिटाइलेशन करा दें, देखो यहाँ बच्चे गलती ये करते हैं कि जब वो एरो पर लिखा हुआ देखते हैं CH3COCl, तो वो फ्रिडल क्राफ्ट वाला एल्काइलेशन कराने लगते हैं और रिंग पर करा देते हैं। नहीं जी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमने एनहाइड्रस AlCl3 नहीं लिखा हुआ है एरो पर, हमने लिखा हुआ है pyridine एज अ सॉल्वेंट, CH3COCl लिया है। तो यहाँ पर जो एसिटाइलेशन होगा वो OH का होगा, ठीक है। H को हटाकर COCH3 जुड़ जाएगा, एसिटोफिनॉन बन जाएगा। इसी तरह अगर हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराऊं तो बेंजोफिनॉन बन जाएगा, और इस रिएक्शन का नाम होता है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। हमारे एक सर थे जिन्होंने हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी, उनका नाम था लेट DML गर्ग सर, अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो इस रिएक्शन को कहते थे शैतान बेईमान रिएक्शन। और जब भी मैं इस मतलब केमिस्ट्री को पढ़ती हूँ, जब भी मैं ऑर्गेनिक पढ़ाती भी हूँ किसी को, तो हमेशा वो मुझे याद आते हैं, और मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ। कितने अच्छे टीचर से हम पढ़े जिनकी हर एक छोटी छोटी बात ना हमें याद रहती है, उन्होंने इतने अच्छे से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई। तो कोशिश करते हैं कि हम भी उनकी तरह आपको कुछ ज्ञान बांट सकें। तो शॉर्टन बॉमन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, एनिलीन बन गया, वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको बेंजीन मिल जाएगी और ZNO बाहर निकल जाएगा, मतलब जिंक के साथ आपने यहाँ पर डिस्टिलेशन किया है। नेक्स्ट बहुत अच्छी रिएक्शन है बेटा, अगर आप क्या करते हो, ब्रोमीन वाटर लेते हो तो ब्रोमीन वाटर लिखा हो एरो के ऊपर, या फिर Br2 + H2O लिखा हो, 3Br2 भी लिख सकता है ना। तो आपने क्या करना है, 3 जगह सब्स्टिट्यूशन करा देना है और बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है ये, ठीक है।
लेकिन अगर Br2 के साथ CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड लिखा हो, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड अगर लिखा हो तो आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। पैरा ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट होगा, ये भी याद रखेंगे, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पैरा होगा। अब यहाँ पर एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार 11 आएगा। वो क्यों आएगा? अभी आप जितना भी ब्रोमिनेशन, एलोजिनेशन मतलब जब भी करा रहे हो तो आप क्या ले रहे हो? FeBr3 ले रहे हो या FeCl3 ले रहे हो, मतलब कोई लिविस एसिड ले रहे हो एरो पर, और यहाँ पर आप बिना लिविस एसिड के ही रिएक्शन करा रहे हो। उसका रीजन क्या होता है? जो फिनॉल होता है ना, बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत प्रोन होता है, तो यहाँ पे हमें लेने की जरूरत ही नहीं है FeBr3। और इस केस में तो हमने CH2 लिया जो इसकी एक्टिविटी को और डिक्रीज करे और हमें ऑर्थो और पैरा पर ही कन्फाइंड होकर हमें प्रोडक्ट मिले। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और वाटर दे देंगे, सिर्फ पोलर सॉल्वेंट दे देंगे ना, तो पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में तो ये धूम मचा देगा और ट्राइब्रोमोफिनॉल बना देगा। तो हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पर यूज करा, तो ये बेटा आपका ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद रहना चाहिए आपको। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में भी देखो ये धूम मचा रहा है, धुआं उठा दिया इसने। धुआं कैसे उठा दिया? किसने बना दिया? ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNP। जी हाँ, बहुत एसिडिक होता है ये, पिक्रिक एसिड इसको कहते हैं, नाम सुना होगा आपने, पिक्रिक एसिड बना देता है। लेकिन हमको तो नहीं चाहिए पिक्रिक एसिड, हमें इसको कन्फाइंड करना है, हमें तो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव चाहिए। तो क्या करेंगे? डाइल्यूट HNO3 करेंगे, टेम्परेचर को थोड़ा, मतलब कंडीशन को थोड़ा कम करेंगे, है ना, इसको ज़्यादा हम फेवरेबल कंडीशन नहीं देंगे, कम करेंगे लो टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर हमें ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ चश्मा लगाने की जरूरत है, चश्मा लगाएंगे बेटा, चश्मा क्यों लगाएंगे? चश्मा क्योंकि जो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट है वो ऑर्थो होने वाला है, पैरा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑर्थो जो है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों है स्टेबल? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मेजर प्रोडक्ट। इस चश्मे को याद रखना। उसके बाद लो टेम्परेचर पर सल्फोलेशन करोगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट, और अगर हाई पर करोगे तो पैरा प्रोडक्ट। हाई इज अ मेजर। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करा देंगे तो ऑर्थो और पैरा पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, पैरा इसमें मेजर बनेगा। अच्छा, एक और रिएक्शन है, बड़ी अच्छी सी नेम रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। और ये रिएक्शन होती है जब हम फिनॉल की रिएक्शन डायजोनियम क्लोराइड के साथ एल्कलाइन मीडियम यानी कि pH 9 to 10 रखते हैं, तो आपको मिलती है एक डाई, और वो होती है ऑरेंज कलर की डाई। फिनॉल के पैरा पोजीशन पर आकर ये डाई है जो ग्रुप जुड़ जाएगा, है ना, डाई है जो बेंजीन जुड़ जाएगी, HCl बाहर निकल जाएगा और आपको ऑरेंज कलर की डाई मिल जाएगी। इसके बाद हम करेंगे दो नेम रिएक्शन की बात, एक है रीमन टीमन और एक है कोल्बे। डिटेल में नेम रिएक्शन सीरीज में करा चुकी हूँ, वहाँ पे जाके सब समझ लेंगे। यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा फटाफट, सुपर फास्ट। रीमन टीमन रिएक्शन में बनेगा सैलिसल्डिहाइड और कोलबेज में बनेगा सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पर एक बात बता दूँ, CCl2 कार्बीन डाइक्लोरोकार्बीन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट इन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। PYQ क्वेश्चन है बेटा, ये PYQ क्वेश्चन है। CCl2 यहाँ पर आकर अटैच करता है, इसके ऑर्थो पर भी करता है, पैरा पर, दोनों डेरिवेटिव बनते हैं, इसमें भी ऑर्थो और पैरा। लेकिन ऑर्थो वाला कहलाता है सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थो वाला कहलाता है सैलिसिलिक एसिड। अब फिनॉल का कर दो रिडक्शन, हाइड्रोजन के साथ निकल की प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेनॉन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। एक और रिएक्शन PYQ की रिएक्शन, अगर आप ऑक्सीडेशन कर दें फिनॉल का इन प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 एंड H2SO4, तो आपको मिलेगा बेटा क्यूनॉन। क्या मिलेगा? क्विनॉन मिलेगा, ठीक है, इसको हम बेंजोक्विनॉन भी कहते हैं। और ये डाइकीटोन है, एक डाइकीटोन डेरिवेटिव आपको डाइकीटोन मिल जाएगा। तो ये हमारी फिनॉल की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, सारी रिएक्शन हमने कवर कर ली। अब आ जाते हैं ईथर पर। ईथर है हमारा ROR भी हो सकता है, ROR डैश भी हो सकता है, सिमेट्रिक ग्रुप भी हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। IUPAC नेम की बात करूं तो ऑक्सी लगता है नाम में, छोटे वाले के साथ अगर अनसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में तो कोई टेंशन नहीं है, अनसिमेट्रिक है तो छोटे वाले के साथ ऑक्सी, जैसे इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, है ना। जो रूट वर्ड लोगे वो बड़े वाले कार्बन का, पेरेंट चेन बड़े कार्बन की बनेगी। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? प्रिपरेशन के लिए बड़ी अच्छी नेम रिएक्शन, ये भी मैं करा चुकी हूँ नेम सीरीज में, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। लेकिन इस रिएक्शन की होती है एक लिमिटेशन को कर ले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नंबर 12। नहीं, इसको नहीं करें, इसके तो चश्मा लगाएंगे हम, स्टार के लिए हम कुछ और करने वाले हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का चश्मा
स्टार बाद में करेंगे, चश्मा लगा रहे हैं। चश्मा में ये कह रहा है कि यहाँ पर एक लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन है कि जो अल्काइल हैलाइड है हमेशा प्राइमरी लेना है बेटा। अगर आपने ले लिया सेकेंडरी या टर्शरी तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो अगर आपको बनाना है कोई टर्शरी वाला कंपाउंड तो इसको टर्शरी ले लो या इसको सेकेंडरी ले लो, लेकिन इट शुड बी 1 डिग्री ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किस लिए लगवाया था? इसलिए लगवाया था कि अगर आप ले रहे हो एरीन्स, हेलो एरीन्स ये रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि हेलो एरीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते बेटा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, तो ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद अगर हम सेकंड एक तरीका है बनाने का कि हम क्या करें, 2 मोल ले लें किसके, अल्काइल हैलाइड के, ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन करा दें तो ईथर मिल जाएगा। अगर मॉइस्ट के साथ कराया होता तो एल्कोहल मिलता, ड्राई के साथ कराया है तो ईथर मिला है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखो इसकी स्ट्रक्चर बेंट स्ट्रक्चर होती है, पोलर होता है नेचर में, पोलर है तो डाइपोल मूवमेंट भी है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका ईथर का अल्कोहल से कम होता है। रीजन चश्मा लगेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अल्कोहल के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके अंदर अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। लेकिन सॉल्युबिलिटी तो इसकी होगी बिल्कुल अल्कोहल जैसी, क्योंकि इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बना लेता है कि सॉल्युबल तो हो जाता है वाटर में, है ना, सॉल्युबल हो जाता है। पोलर है, ये पोलर है ना, हमने पोलर की बात करी, तो पोलैरिटी की वजह से ये सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिली को यहाँ पे यार, पोलैरिटी की वजह से, लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाली फंडा यहाँ पे लगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में HX के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं ROR की तो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से भी टूट सकता है या फिर यहाँ से टूट सकता है और बन जाएगा RH प्लस ROH। लेकिन ये PYQ है बेटा, ये PYQ है, चश्मा लगा लो एक, PYQ है। क्या कहता है PYQ? अगर एक्सिस में ले लिया HX तो जो ये ROH है, आपको पता है ROH पर अगर HX की रिएक्शन करा दो तो फिर से RX में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 मॉलिक्यूल RX बनेंगे। PYQ का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि भैया सिमेट्रिक में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक होगी तो कैसे क्लीवेज करेंगे? तो क्लीवेज के हैं रूल, उस रूल को फॉलो करेंगे और जो साइट ऑफ क्लीवेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप की नेचर पर डिपेंड करेगी। कैसे? अगर आपके पास ये जो अनसिमेट्रिक जो ईथर है इसमें जो छोटे वाला होगा ना, छोटे वाला जो अल्काइल ग्रुप होगा वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा और जो बड़े वाला होगा ना वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, बशर्ते वो जो बड़े वाला हो वो 1 डिग्री या 2 डिग्री हो। अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो वो जो बड़े वाला है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और छोटे वाला अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास 3 डिग्री है एक तरफ अल्काइल हैलाइड, अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वो हमेशा अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा। 3 डिग्री अगर अल्काइल ग्रुप है, अगर ये मैं मान लूँ कि ये मेरे पास बड़ा है और ये 3 डिग्री है तो ये अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा और दूसरा ग्रुप 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो कैसा भी हो वो कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। रीजन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नंबर 13, पहले वाले केस में जो रिएक्शन हो रही है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है और SN2 मैकेनिज्म में बेटा 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होने की वजह से यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए यानी कि अल्काइल हैलाइड बनने के लिए छोटे वाले के अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो आराम से बनती है, इसीलिए यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये हुआ है तो छोटे वाला अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हुआ है। बट इन केस ऑफ दिस यहाँ पर हुआ है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नंबर 14, SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में बनता है कार्बोकेटायन और 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। तो जब 3 डिग्री आपके पास अल्काइल ग्रुप है एक तरफ तो वो कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा और कार्बोकेटायन के ऊपर क्या रिएक्ट करेगा, X नेगेटिव रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड में। आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तीसरा केस हमारा ये है कि अगर रिंग के साथ OR प्रेजेंट है तो हमेशा जो R है वो RX में कन्वर्ट होगा और ये फिनॉल बनाएगा। रीजन ये कि यहाँ पर होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड वीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, RX बनेगा और फिनॉल बनेगा। आई थिंक क्लीवेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, यहाँ सिर्फ क्लीवेज का खेल है, बाकी सारी रिएक्शन आप फटाफट कर लेंगे। रिएक्टिविटी का क्या तरीका होता है कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ईथर पर, देन HBr, देन HCl। रीजन वही है, बॉन्ड लेंथ। अब जो ये आपका कौन है, ईथर है।
ईथर की जो अगर हम इसकी करें, एरोमेटिक ईथर की बात करें, इसका नाम एनिसोल होता है बेटा, नाम जरा रट लो, बहुत बहुत बार आया है ये भी PYQ में। ये एनिसोल होता है, मिथॉक्सी बेंजीन होता है और मिथाइल फिनाइल ईथर भी नाम दिया हुआ होता है। तीनों नाम दिए हुए PYQ में अलग अलग में। तो इसका जरा इसको फोटो खींच ले इसका अपने दिमाग में, ये है एनिसोल। नाइट्रेशन कराओगे ऑर्थोपैरा, हेलोजिनेशन ऑर्थोपैरा, फिडेलक्राफ्ट ऑर्थोपैरा, डेरिवेटिव बन जाएगा। अब इसका एक यूज भी और बता दूं, जो डाई मिथाइल ईथर होता है वो एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है। डाई मिथाइल ईथर यूज होता है एज अ रेफ्रिजरेंट। तो भाई ये सारा ईथर भी हो गया, अल्कोहल भी हो गया और फिनॉल भी हो गया और हमारी हो गई सारा रिवीजन इस चैप्टर का कंप्लीट। आई होप आपने सब कुछ समझ लिया होगा। प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस थोड़ी सी वीडियो हो सकता है बड़ी हो गई हो, लेकिन वन शॉट रिवीजन है, सारा कुछ कवर किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अच्छे से पढ़ेंगे तो 4 नंबर पक्के। अगर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा आता है तो ज़्यादा नंबर पक्के, है ना। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।